बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये तो हमारे ईमान और अकीदे का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक कि वह मुझसे अपनी आलो औलाद, अपने वालिदैन और तमाम लोगों से ज़्यादा मोहब्बत न करे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये हमारे ईमान और अकीदे का हिस्सा है। हम उनकी बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इस्लाम ने तो हमें तालीम दी है और हमें सिखाया है कि किसी भी अदियान व मज़ाहिब के पेशवा को, उनके मजहबी लोगों को, उनकी बड़ी शख्सियात को बुरा भला नहीं कहना है। हमें इस्लाम ने ये तालीम दी है, और कुरान करीम ने तो यहाँ तक कहा है कि कुफार मुशरिकीन के माबूद को गाली मत दो, उनके माबूदों को गाली मत दो। तुम अगर उनके माबूदों को बुरा भला कहोगे तो वह अल्लाह को बुरा भला कहेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी, उनकी शान में गुस्ताखी, उनको कोई बुरा भला कहे, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपनी एक जान नहीं, हजारों जान अल्लाह के रसूल पर कुर्बान करेंगे। हम अपनी आलो औलाद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस की हिफाजत के लिए कुर्बान कर देंगे। तो आजकल जो गुस्ताखाना अमल लोग कर रहे हैं और कुछ शरपसंद अनासिर हैं, इधर 2 हफ्ते के अंदर कहा जाए या 3 हफ्ते के अंदर कहा जाए, 2 बड़े बड़े वाक़यात पेश आए। जो अपने आप को पंडित कहते हैं, हिंदू मजहब के पेशवा कहते हैं, रहनुमा कहते हैं, उन दोनों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जो गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इसलिए ज़रूरी है मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हम इजहार करें। और मोहब्बत का इजहार असल में यह है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को आइडियल बनाएं, नमूना बनाएं, अपनी ज़िंदगी उनकी सीरत के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। हम अपने आप को मुसलमान कहते, हमें फ़ख्र इस बात पर, हम कुरान से, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते, हमें फ़ख्र इस बात पर। लेकिन मोहब्बत का तकाज़ा ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की पैरवी की जाए। कुरान करीम में ये बात कही गई है। अल्लाह ताला के इरशाद गिरामी है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी, आप लोगों से कहिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, फत्तबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह से हम अगर मोहब्बत करते हैं तो हमें नबी की पैरवी करनी पड़ेगी, नबी की सीरत को इख्तियार करना पड़ेगा। कुरान करीम ने कहा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा तुम लोगों के लिए बेहतरीन नमूना है। हम बहैसियत मुसलमान, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को आइडियल बनाएं, नमूना बनाएं, अपनी ज़िंदगी उनकी सीरत के मुताबिक ढालें, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है, जो अहकामात दिए हैं, जो तरीक़े सिखाए, उसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। हम मुसलमान हैं लेकिन दीन से दूर हो चुके हैं। हम खुद नबी की सीरत पर अमल नहीं कर रहे हैं। जब हम नबी की सीरत पे अमल करेंगे खैर आम होगा। और जो हजरात गुस्ताखाना अमल कर रहे हैं, यकीनन मुल्क के संविधान के लिहाज से, मुल्क के कानून के लिहाज से हमें उन्हें सज़ा दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें FIR दर्ज करवाना चाहिए, हमें पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, हमें अपने वतन के जिम्मेदारान से मिलना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए कि इनकी इन बातों से, इनकी इन तकरीरों से मुसलमानों को कितनी तकलीफ हो रही है, मुल्क का अमन खतरे में पड़ सकता है। तो जो कानूनी लड़ाई है वो लड़ाई भी लड़नी चाहिए। खासतौर से जो तंजीमात हैं, तहरीकात हैं, इदारे हैं, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। और हम बहैसियत मुसलमान नबी को आइडियल बनाएं। हमने पता नहीं कैसे कैसे लोगों को आइडियल बना लिया है। खास तौर से हमारे नौजवान जो है वो क्रिकेटर हजरात को, फुटबॉलर्स को, हीरोज को, न जाने किन किन को नमूना बना लिया। नहीं, हमें अपने नबी को नमूना बनाना है, नबी की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी ढालनी है। उसी में खैर है, उसी में बेहतरी है। और याद रखिए, नबी की बेअदबी, नबी की गुस्ताखी, नबी की शान में कोई ऐसी बात कहना
جو غیر مناسب ہو یہ جرم ہے، مذہب اور دین کے لحاظ سے بھی جرم ہے اور ملک کے قانون کے لحاظ سے بھی جرم ہے۔ ہمیں شریعت پر عمل کرنا چاہیے، اور جو لوگ گستاخانہ عمل کر رہے ہیں انہیں قانون کا سبق سکھانا چاہیے، ان کو اپنی حرکتوں سے باز آنا چاہیے تاکہ ملک میں امن و سکون کے ساتھ سب رہ سکیں۔ اللہ ہم سب کو شریعت پر چلنے والا بنائے، نبی سے محبت کرنے والا بنائے، نبی کی سیرت کی پیروی کرنے والا بنائے، نبی کی زندگی کے مطابق، ان کے احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ اس طرح ڈھالنے والا بنا دے اور نبی کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ آمین یا رب۔